हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन, जहाँ पर हमें करना है गुडविल का ट्रीटमेंट कि गुडविल को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है इन द केस ऑफ रिटायर्ड ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है तब। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना, डिस्क्रिप्शन जाइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बारी बारी से हर एक क्वेश्चन आपको दे रखा होगा। तो पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर है और तीन पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। मनीषा रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। मनीषा बिजनेस छोड़ के चली जाती है तो बचते ही हैं कौन? अपर्णा और सोनिया। तो अपर्णा और सोनिया डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर रेशियो 3:2 होगा। तो आपको बताना है, जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री किसका? 1,20,000 का जो गुडविल है जिसमें मनीषा रिटायर हो रही है, तो मनीषा का शेयर ऑफ गुडविल है उसको एडजस्ट करना होगा। तो गुडविल को एडजस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। बिकॉज इन द केस ऑफ रिटायर पार्टनर, जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाता है, तो देगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर। वो भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहला काम है गेनिंग रेशियो निकालना। कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, तो न्यू माइनस ओल्ड इज गेनिंग रेशियो। दैट मीन्स हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किसका निकालेंगे? अपर्णा का। अपर्णा का न्यू कितना है क्वेश्चन में देखिए। न्यू है 3/5 और ओल्ड कितना था? 3/6। तो यहाँ पर करेंगे 3/5 में से 3/6 को माइनस, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा? 30। तो यह 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, दैट इज 3/10। ओके, नेक्स्ट कौन है? सोनिया। सोनिया का न्यू है 3/5 और ओल्ड था 1/6। दैट मीन्स 2/5 माइनस 1/6, एलसीएम 30, 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 1 ज़ा 5, हियर इज 7/30। अगर हम यहाँ पर निकालेंगे गेनिंग रेशो तो कितना आ गया? 3 और 7 का। ओके, यहाँ पर कैलकुलेट करो शेयर ऑफ मनीषाज गुडविल। तो मनीषा का गुडविल कितना होगा? टोटल गुडविल दे रखा फर्म का 1,80,000। मनीषा का गुडविल हो जाएगा इसका, मनीषा का शेयर कितना है? 2/6। तो यहाँ निकालेंगे हम 2/6। ओके, तो 2/6 निकालो। 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया ये? 60,000। इस 60,000 को हम क्या करेंगे? अपर्णा और सोनिया को 3/7 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/10 और 7/10। तो 6 3 18,000 और 6 7 42। ठीक है, तो मनीषा को अपर्णा पेमेंट करेगी 18,000 का और सोनिया पेमेंट करेगी 42,000 का। अब इसको क्या करना है? एंट्री करना है। जो पेमेंट करने वाले हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं और रिटायर पार्टनर कौन है? क्रेडिट। तो अपर्णा और सोनिया दोनों को डेबिट कर दो आप। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर हम अपर्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? 18,000 एंड यहाँ हो गया 42,000। टू पेमेंट किसको मिलेगा? मनीषा। तो मनीषाज कैपिटल अकाउंट द अमाउंट इज 60,000। ओके, नेशन लिख दो, दैट इज मनीषाज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, संगीता, सरोज, शांति तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3:5। गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 60,000। ये अपेयरिंग गुडविल है, मतलब पुराना गुडविल है
और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट ये कहा जाता है कि ओल्ड गुडविल को सबसे पहले रिटर्न अप किया जाएगा। इसको राइट अप होने के बाद ही जो न्यू गुडविल है उसका एडजस्टमेंट होता है। तो संगीता बिजनेस को छोड़ के चली जा रही है अपना 2/10 छोड़ के, और उस टाइम जो फर्म का गुडविल था वो है 90,000 रुपीज़। सरोज और शांति ने डिसाइड किया आने वाले टाइम में वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली यानी कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमसे कहा गया एंटी करो। तो एंटी किसका, एक तो ओल्ड गुडविल है राइट अप करेंगे। ओल्ड गुडविल की रिटर्न ऑफ सिंपल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहले हम 60,000 रुपीज़ को राइट अप कर देते हैं। कितने में, संगीता, सरोज और शांति तीनों पार्टनरों में। तो इसकी जो एंट्री होगी दैट इज संगीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यह शांति कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है, 2 गुडविल। रिटर्न आप कर दीजिए इसको। गुडविल अमाउंट है 60,000। 60,000 को तीनों में बांटना है 2, 3 और 5। तो 2, 3, 5 का उसका मतलब हो गया 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10। तो 6 दूनी 12,000 इसका मिलेगा, 6 3 18,000 सरोज को मिलेगा, और 6 पंजे 30,000 शांति को मिलेगा। यानी कि ये रिटर्न ऑफ हो गया। इसको एंट्री बोल करते हैं इसको, दैट इज ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी पुराने गुडविल को हमने क्या कर दिया, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो न्यू गुडविल है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द संगीता, उसके लिए हमें गेनिंग रेशो चाहिए। ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशो दे रखा है 2, 3, 5 और न्यू है इक्वली। तो हमें सरोज और शांति का गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशो सबसे पहले निकालते हैं सरोज का। सरोज का न्यू है 1/2 और ओल्ड था 3/10। तो एलसीएम निकालेंगे 10, 2 5 द 5 1 जा 1 -3 दैट इज़ 2/10। यहीं पर निकालेंगे हम शांति का भी। शांति का नया है 1/2 और ओल्ड है इसका 5/10। तो गेनिंग रेशियो होगा 10, 2 5 द 10 -5 यानी कि 0/10। इसका मतलब अकेला जो है सरोज गेन कर रही, इसका कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो भी शेयर ऑफ संगीताज गुडविल होगा 90,000 में से वो अकेला सरोज पेमेंट करेगी। हम निकालेंगे संगीताज शेयर ऑफ गुडविल। संगीता का शेयर ऑफ गुडविल कल करो। टोटल गुडविल है 90,000, उसमें संगीता का शेयर है 2/10 दैट इज़ 18,000। इस पूरे 18,000 का पेमेंट करने वाली कौन है, सरोज। जो सरोज अकेला पेमेंट करने वाली है तो हम एंट्री करेंगे सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। संगीता कैपिटल अकाउंट द अमाउंट इज बाई 18,000। नरेशन लिख दो। संगीताज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ये कंप्लीट हो गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड है रिवोल्यूशन अकाउंट से। हमें इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी करनी है और रिवोल्यूशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिमांशु, गगन एंड नमन आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। 3 पार्टनर है। नमन बिजनेस को छोड़ के रिटायर हो रहा है, उसी टाइम बिजनेस का जो एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है, कैश 10,000, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक है 20,000, डेप्टर्स है 20,000 और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है 30,000। हुआ ये कि ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नमन के रिटायरमेंट के टाइम उनकी वैल्यू तय की गई। तो पता चला कि बिल्डिंग की वैल्यू 20% से अप्रिसिएट हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से डेप्रिसिएट मतलब कम हो रही है। प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% का,
प्रोविज़न किसका क्रिएट कर रहा है? डेप्टर्स का। यानी कि डेप्टर्स हमारे पास 20 है, 20 का 5% यानी कि 5 टू द 10 1000 रुपीज़ का डेप्ट प्रोविज़न क्रिएट करना है। स्टॉक दे रखा है, स्टॉक की वैल्यू 80,000 क्रिएट हो रही है और स्टॉक हमारे पास पहले से कितने था? 20 से 80 यानी कि 2000 की वैल्यू कम हो रही है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट था 30,000, वैल्यू बढ़ के कितनी होगी? 35,000। इसका मतलब होता है जो एसेट्स है उस एसेट्स की वैल्यू कहीं पर इंक्रीज कहीं पर डिक्रीज। जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है उस टाइम रिवोल्यूशन अकाउंट को किया जाता है क्रेडिट। समझ में आ गया? और जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उस समय रिवोल्यूशन किया जाता है डेबिट। तो हमें क्या करना है? एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पर केवल एसेट्स ही एसेट्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंक्रीज होने की एंट्री करेंगे। जब इंक्रीज करने की एंट्री करते हैं रिवोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। डेबिट कौन होता है? पर्टिकुलर एसेट्स। तो यहाँ पर बिल्डिंग एप्रिस हो रहा है 20%। बिल्डिंग कितना? 1 लाख। 1 लाख का 20% इज 1 लाख का 20% इज 20,000। ओके, तो एंट्री करो। यहाँ पर एंट्री करेंगे 2017 मार्च 31 को। बिल्डिंग जो जो इंक्रीज हो रहा है एसेट वहाँ डाल दो, क्योंकि जब एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट करते हैं। तो ये हो गया बाई 20,000। और देखेंगे क्या बढ़ रहा है? प्लांट हमारा डेफिसिट हो रहा है, हटाइए। डेप्टर्स भी कम हो रहा है, हटाइए। स्टॉक भी कम हो रहा है, छोड़िए। ये हो गया इन्वेस्टमेंट 30 से 35, 5,000 से इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ डालेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? 5,000 टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये हो गया टोटल 20,000। लिखेंगे हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज। ओके, नाउ सेकेंड वन। अब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने की एंट्री करेंगे। प्लांट एंड वैल्यू 10% से डिक्रीज हो रही है, दैट इज 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। तो जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है उस समय रिवोल्यूशन को डेबिट कर दिया जाता है, दैट इज रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, 10% से। प्लांट है हमारे पास 40 का 10%, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 4,000। ओके, और क्या है? प्रोविज़न क्रिएट करना है डेप्टर्स का। कितना बन रहा है? 1,000, तो एंट्री करेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। स्टॉक है 20 से 18, 2,000 से कम हो गई, तो यहाँ पर करेंगे टू स्टॉक। कितना? 2,000। 4, 5, 6, 7, क्योंकि 7,000 की वैल्यू हमारी कम हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज। अब ये कंप्लीट हो गया। इतना होने के बाद देखो, रिवोल्यूशन हो रहा है 25,000 से क्रेडिट और रिवोल्यूशन हो रहा है 7,000 से क्रेडिट। तो ओवरऑल 25,000 माइनस 7,000 बिजनेस को गेन हो रहा है 18,000 का। ये जो प्रॉफिट है 18,000 रुपीज़ का, इस 18,000 रुपीज़ को हिमांशु, गगन और नमन में हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, जब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो उससे रिलेटेड जो एंट्री किया जाएगा वो कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर जब प्रॉफिट होता है रिवोल्यूशन को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 18,000। ओल्ड पे रेशियो जो है वो कितना दे रखा है? 3:1। तो ये करेंगे टू हिमांशु कैपिटल अकाउंट टू गगन कैपिटल अकाउंट एंड टू नामन्स कैपिटल अकाउंट। 18,000 को तीनों पार्ट में बांटो, 3:1। 18,000 का आधा इसको चला जाएगा 19,000। 19,000 को 2 और 1 में बांटो, दैट इज 6,000 और ये हो गया 3,000। तो नेशन लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन क्रेडिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, ये हो गया। अब जनरलिटी हमने कर ली। अब हमसे कहा गया कि भाई रिवोल्यूशन अकाउंट बना के भी दिखाओ। जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या करना है, जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन क्रिएट हुआ है उसको हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो ये डालेंगे यहाँ पर बाय करके, क्या हो गया यहाँ पर बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था बाई 20,000 और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है बाई 5,000। जो लॉस साइड होता है दैट इज़ टू साइड, टू प्लांट एंड मशीनरी बाई 4,000, to provision for doubtful debt 1,000 and also stock by 2,000। हो गया इतना। इतना होने के बाद अब करना है टोटल। यहाँ पर जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 25,000, उससे माइनस कर देंगे तो कितने का प्रॉफिट बचा था, अभी डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 18,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 18,000 टू ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों में दे दो, हिमांशु, गगन एंड नमन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नाम हिमांशु, गगन एंड नमन। हिमांशु के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है 9,000, गगन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है 6,000 और नमन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है 3,000। क्लियर। अब इसका भी टोटल कर दो और ये हो गया अकाउंट हमारा क्लोज। यहाँ तक डाउट अगर आपको होता है तो अपने डाउट्स को मुझे बताइए, कहाँ पर लिख के, कमेंट बॉक्स में लिख के। आपके डाउट को मैं कंप्लीटली पूरा करूँगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नमन, राजकुमार एंड विश्वजीत 3 पार्टनर है, ठीक है, इक्वल पार्टनर है, दैट इज़ 1:1:1 का। राजकुमार डिसाइडेड टू रिटायर, राजकुमार ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब बिजनेस को छोड़ना है, नहीं करना है। जब राजकुमार रिटायर हो रहा था उसी टाइम बिजनेस में जनरल रिजर्व था 36,000, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 15,000। ध्यान में ये रखना है कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस की बात करते हैं इसका मतलब होता है लॉस, और लॉस के टाइम में पार्टनरों को किया जाता है डेबिट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। और जनरल रिजर्व, ऑलरेडी जनरल रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सो जनरल रिजर्व को पार्टनरों में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इन बाय देयर ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट कर देना है बाय देयर ओल्ड रेशियो इक्वली। तो 36,000 सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो आप, नरेश, राजकुमार और विश्वजीत में। तो इसकी एंट्री करेंगे हम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू राजकुमार कैपिटल अकाउंट एंड टू विश्वजीत कैपिटल अकाउंट। छत्तीस हज़ार को 3 पार्टनर बांटेंगे, बराबर बराबर, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 12 6 36, 12,000। ठीक है, ये हो गया 12,000 लिखेंगे। नरेशन लिखे होगा आप कि जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है 15,000, ये भी पार्टनरों के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर करेंगे पार्टनर्स को डेबिट। ये हो गया नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजकुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड विश्वजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना है 15,000 टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज़ 50,000। डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, मतलब पार्टनर से वसूलना है, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे नरेशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, जो कि क्या था, इक्वली था। समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट को पूछना मत भूलिए, शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, आराम से पूछना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।